उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात की खबर सामने आई है। यहाँ एक हैवान पति ने लव मैरिज के महज 2 महीने बाद ही अपनी पत्नी की चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद बुधवार को उसने खुद अपने मकान मालिक को फोन करके कहा कि मैंने अपनी बीवी की हत्या कर दी है और अब मैं खुद भी आत्महत्या करने जा रहा हूँ। जिसके बाद मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल रायबरेली के पूरी अमलिया के रहने वाले शिवा ने गुंजन नाम की लड़की से बीते 13 फरवरी को आर्य समाज मंदिर में शादी की थी और इसके बाद वह पनकी रतनपुर में रहने वाले कामता राजपूत के घर में किराए पर रह रहा था। बुधवार को शिवा ने अपने मकान मालिक कामता राजपूत को फोन किया और उसने पत्नी गुंजन की हत्या करने की जानकारी दी। इसके बाद मकान मालिक भागता हुआ घर पहुंचा और पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को कमरे में गुंजन का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ मिला। पड़ोसियों ने बताया कि पति नशा करने का आदी था और वह हमेशा पत्नी से शराब के लिए पैसे मांगा करता था, कुछ काम भी नहीं करता था। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था, कभी कभी तो मारपीट भी हो जाया करती थी। कई बार तो हम लोगों ने दोनों को समझाया भी, लेकिन फिर भी उनमें झगड़ा होता रहता था। उन्होंने बताया कि इसी साल 13 फरवरी को दोनों ने लव मैरिज की थी और शादी के 64 दिन बाद ही पति शिवा ने पत्नी गुंजन की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गुंजन गौतम की शादी 10 साल पहले सीटीआई मोहल्ले के महेंद्र के साथ हुई थी और 6 महीने बाद ही गुंजन का तलाक हो गया था। इसके बाद से गुंजन किराए पर अलग रहकर एक दवा कंपनी में नौकरी कर अपना गुजारा कर रही थी। 1 साल पहले वह कटरा में कामता प्रसाद राजपूत के मकान में किराए पर रहने के लिए आई थी। 3 मंजिल मकान में वह सबसे नीचे रहती थी और तीसरी मंजिल पर रायबरेली के ऊंचाहार के पूर्व इमलिया का रहने वाला शिवा गुप्ता रहता था। शिवा पावर हाउस में किसी बिल्डर के साथ काम करता था। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई और दोनों के प्रेम संबंध हो गए। दोनों ने पहले आर्य समाज मंदिर में शादी की और इसके बाद 13 फरवरी को कोर्ट मैरिज भी कर ली। मंगलवार सुबह से गुंजन के कमरे का ताला बंद था और बर्तन बाहर पड़े हुए थे। इस पर दूसरे किराएदारों को अनहोनी की आशंका हुई, लेकिन फिर भी सब अपने अपने काम में लगे रहे। इस बीच बुधवार दोपहर को शिवा ने मकान मालिक को पत्नी की हत्या करने की जानकारी दी। इसके बाद एसीपी पनकी तेज बहादुर सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और साथ ही गुंजन की मां मंजू और बहनोई मनीष भी पहुंच गए। पुलिस ने कमरे का ताला तोड़ा तो सामने फर्श पर गुंजन का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। पुलिस ने घटना की जांच की। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाई। गुंजन के परिजनों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुंजन के पड़ोस में किराए पर रहने वाली शिल्पी शुक्ला ने बताया कि गुंजन का कमरा बंद देख बुधवार को मकान मालिक से अनहोनी की उन्होंने आशंका जताई थी, हालांकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वह भी अपने काम में व्यस्त हो गई। दोपहर को शिवा ने मकान मालिक को खुद फोन कर बताया कि मैंने गुंजन की हत्या कर दी है और खुद फंदा लगाने जा रहा हूं। इसके बाद फोन बंद कर लिया। तब मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने कमरे से साक्ष्य जुटाने के साथ ही गुंजन के शव को भी देखा। शरीर पर किए गए अनगिनत वार शिवा की हैवानियत कोई कहानी बयां कर रहे थे। चेहरे, गले, छाती और पेट, नाजुक अंग समेत पूरे शरीर पर इतने वार किए गए थे कि फॉरेंसिक टीम गिन भी नहीं पाई। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरा शरीर खून से लथपथ है, इस वजह से भी घाव समझ में नहीं आ रहे हैं। प्रथम दृष्टया 15 से ज्यादा वार किए गए हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सही जानकारी हो पाएगी। फिलहाल पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।